क्या आपको बाल्डनेस यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो रहा है या हो गया है? क्या आप इसे ट्रीट करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोच रहे हैं? लेकिन क्या ये सही में राइट ऑप्शन है? आइए देखते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया क्या है? ये हेयर लॉस ही है। आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है। तो क्या इसे ट्रीट करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सही और इफेक्टिव ऑप्शन है या नहीं? इसके पहले कि हम ये देखें, पहले समझते हैं कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एग्जैक्टली क्या है। देखिए, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया स्लो ग्रेजुअल हेयर लॉस है। ये सडनली एक वीक या कुछ दिन या महीने में नहीं होता है। साल दर साल बढ़ता रहता है और इवेंचुअली बाल्डनेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मेन कॉज है एंड्रोजन यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और जेनेटिक टेंडेंसी। बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो 5 अल्फा रिडक्टेज नाम के एंजाइम के कारण डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन सिर के इन सेंसिटिव हेयर फॉलिकल को श्रिंक करने लगता है। इस प्रोसेस को फॉलिकुलर मिनिचराइजेशन कहते हैं। ये टेंडेंसी जेनेटिक होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके फैमिली में आपके पिताजी, भाई या मामा जी को बाल्डनेस है तो आपको भी बाल्डनेस होने की ज़्यादा शक्यता है। हमने हेयर लॉस प्रोसेस और डीएचटी एंड हेयर लॉस के बारे में हमारे चैनल पे और कई सारे वीडियोस बनाए। तो अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो जरूर देखना। तो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया महिलाएं और पुरुष दोनों में हो सकता है। महिलाओं में इसे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। फीमेल्स में ये हेयर लॉस सिर के ऊपरी हिस्से पर होता है। पुरुषों में हेयर लॉस टेम्पल रीजन और क्राउन में शुरू होता है और फिर धीरे धीरे एक एम शेप पैटर्न में प्रोग्रेस हो जाता है। जब हेयर लॉस बहुत ही सीवियर होता है, बाल सिर के साइड पे और पीछे के हिस्से पर ही रह जाते हैं। तो ऐसे केसेस में एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट एक वायबल ऑप्शन होता है। लेकिन इसके पहले कि आप एक हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर भी करते हैं, पहले आपको अलग अलग हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स ट्राई करने बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे कॉमन और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल और ओरल फिनास्टाइड, जो कि एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स है। और साथ में पीआरपी, मेसोथेरेपी, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी और डर्मारोलर ट्रीटमेंट है। अगर ये ट्रीटमेंट्स काम नहीं करती है और आपका हेयर लॉस बढ़ता जा रहा है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट वो होता है जो एटलीस्ट 25 साल के ऊपर हो। पर हेयर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट के लिए सही कैंडिडेट होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है आपका ट्रांसप्लांट के लिए डोनर एरिया होना। ये डोनर एरिया क्या होता है? डोनर एरिया सिर का वो हिस्सा होता है जो डीएसटी से सेंसिटाइज नहीं होता है। यूजुअली ये डोनर एरिया सिर के पीछे का हिस्सा होता है या फिर बियर्ड एरिया। ये डोनर एरिया परमानेंट हेयर जोन भी कहलाता है, यानी कि ये बाल डीएचटी के कारण नहीं झड़ते और इसलिए इन्हें डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करके रेसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट किया जाता है और इसी तरह बाल्ड एरियाज पे बाल वापस ग्रो होने लगते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इस डोनर एरिया का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास सफिशिएंट डोनर एरिया नहीं है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट नहीं है और आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में हेयर लॉस पैटर्न में होता है। इसलिए जो लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से सफर करते हैं, खास तौर में वो पुरुष जो मेल पैटर्न बाल्डनेस से सफर करते हैं, वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यूजुअली
सही कैंडिडेट होते हैं। सिर पे या फिर बियर्ड एरिया या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन में डोनर एरिया तैयार किया जाता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में सर्जन्स हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स के साथ एग्जिस्टिंग लेकिन वीक डोनर एरिया को स्ट्रॉन्गर करने के लिए और फिर हेयर ट्रांसप्लांट रेकमेंड करते हैं। ऐसे केसेस में हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन जब हेयर लॉस किसी भी फिक्स पैटर्न में नहीं होता है तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई परमानेंट डोनर एरिया नहीं होता है। सो यस, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, लेकिन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। इसमें बार्डिंग प्रोसेस ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक प्रोग्रेस हो सकता है। इसलिए ये प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो या पोस्टपोन हो, इसके लिए हेयर लॉस ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जेनेटिक बाल्डनेस में हेयर ट्रांसप्लांट ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपके एग्जिस्टिंग हेयर बचे रहेंगे और हेयर ट्रांसप्लांट से बाल पैचेस भर जाएंगे। मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो से मनचाही इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो बेझिझक नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अगर आप एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से सफ़र कर रहे हैं तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको आपके बाल्डनेस को एसेस करके सही सॉल्यूशन देंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।